हमारे साथ शमशेर सिंह हैं। शमशेर सिंह ने अभी अपनी व्यथा आपको बताई। शमशेर सिंह, आप ये बताएंगे कि आपने गवर्नमेंट से सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं करी? ये आपको आश्चर्य होगा कि जब भाजपा हरियाणा में विपक्ष में थी तो वो ट्रैक्टरों पर चढ़ चढ़ के कपड़े उतार के, जो आज वहाँ के कृषि मंत्री हैं, वो कपड़े उतार के किसानों के साथ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के लिए आए थे। राजीव जैन जो कैबिनेट मिनिस्टर के घरवाले हैं, आज वो कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ रोड पे हमारे साथ बैठते थे। उनके वायदे थे, जैसे ही सरकार पलटी इन लोगों के वायदे पलट गए। ये सरकार विपक्ष और पक्ष का चक्कर बदलता रहता है। जब ये विपक्ष में होते हैं तो किसान की व्यथा और आश्वासन देते हैं, जैसे ही सत्ता में आते हैं इनकी आंखें बदल जाती हैं। तो आप यहाँ आज अन्ना हजारे जी से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो आपके लिए क्या करें? अन्ना हजारे से हम ये स्पष्टता चाहते हैं कि एक सांकेतिक आंदोलन न होकर किसानों को शामिल करके, एनसीआर का किसान चाहता है कि कोई चेहरा निकल के गैर राजनीतिक सामने आए, लेकिन किसानों के पास कोई चेहरा इस तरह का नहीं मिल रहा है जो गैर राजनीतिक हो। उनकी एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। मैं अन्ना से आपके वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं, अगर वो वाकई किसानों से जुड़ना चाहते हैं तो प्राथमिक इशू ये है कि उपजाऊ भूमि का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए, और ये जो जबरन लैंड एक्विजिशन पॉलिसीज है इसका समाधान कानून को भी दरकिनार करके जो सरकार किसान का गला काट रही है इसको रोका जाए, और लाभकारी मूल्य जो आज तक सिर्फ कहते गए, कमीशनों की रिपोर्टों में दफन होते गए, उस पर हम स्थायी कानून की वकालत करते हैं। देखिए, आप अन्ना हजारे जी के से मिलने यहाँ पर आए हैं। मैं अमेरिका से हूँ और मैं हाई इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। तो आप हमसे कुछ क्या उम्मीद रखते हैं, या अगर मैं जाके वहाँ पे लोगों को बताऊँ कि आप किसानों की व्यथा ये है, तो आप हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ अपील करिए कि वो कुछ मैं आपसे ये अपील करता हूँ, आप किसी भी मुल्क में किसी भी हिस्से में रहते हैं, दो वर्ग है, एक शोषक और एक जो जिसको लूटा जाता है, लुटेरा और लूटने वाला। तो आप कहीं ना कहीं आपकी रगों में हिंदुस्तानी खून है, और जब आज एक ग्लोबलाइजेशन हो गया पूरे वर्ल्ड का, कोई सीमाएं को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखती, आर्थिक आज़ादी महत्वपूर्ण रखती है। किसान अगर अमेरिका का पीड़ित है वो भी गलत है, अगर हरियाणा का पीड़ित है वो भी गलत है। किसान और मजदूर की एक लड़ाई एक ग्लोबलाइजेशन लेवल की लड़ाई है। अगर कोई भी राष्ट्र कहीं करता है उसकी और ट्रीटियों को रोक दीजिए, उनके और अनुबंधों को रोक दीजिए। जब किसान के मसले पर भ्रष्टाचार चलते हुए ये नेता ही पलते हैं, किसान आज भी भूखा है, आत्महत्या है, तो हम आपकी संस्था से ये चाहते हैं कि किसान के वास्तविक दर्द को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सीमाओं से बाहर हर उस पे पॉलिसी मेकर तक जाए, हर डिसीजन मेकर तक जाए कि आप कहाँ पे उन्नति करके कहाँ पहुँच गए। किसान तो आज भी भूखा है, जो पूरे विश्व को चींटी से हाथी तक खिलाता हो वो आज भी भूखे पेट सोता है। आपने बहुत सही बात कही। मेरी FIA से और आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन से अपील है कि हम किसानों के मुद्दे पे भी काम करें। हम लोग इतनी दूर बैठे हैं लेकिन हम सामर्थ्यवान ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा दिल अभी भी देशभक्ति से ओतप्रोत है। तो मैं अपने FIA की तरफ से आपको कोशिश करूंगी जा करके कि आपके लिए कुछ किया